31/10/23 गीत चला है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। जैसे बाबा ने भी क्या किया है, चैलेंज किया है। बच्चे तो बाबा के बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को जैसे कि चैलेंज दिया है, अगर तुम श्रीमत पर मान चलते हो, पक्का पक्का श्रीमत पर चलते हो, तो क्या कहेंगे? कैसी डगर पे चल के दिखाओ। हाँ, बाबा जैसा चाहता है वैसा चलना कोई मासी का घर नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी बात है, अगर तुम श्रीमत पर चलते हो, पहले किसका परिवर्तन होता है? भारत का। और भारत का परिवर्तन हुआ तो विश्व का परिवर्तन हो जाता है। गांधी जी ने भी मेहनत तो की ना, कांग्रेस में मिलके, लेकिन आज़ादी मिली या और ही नीचे चलेगी? दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार तो बढ़ते ही गया। भगवान भी कहता है असली आज़ादी किससे है? 5 विकारों से। असली आज़ादी है 5 विकारों से। इसलिए रावण का राज केवल भारत नहीं, पूरे विश्व पर रावण का राज है। इसलिए पूरे विश्व को आज़ादी चाहिए, लेकिन भगवान विश्व में आता है? कहाँ आता है? भगवान भारत में आता है। इसलिए खास भारतवासी, आम सारी दुनिया, तो भारतवासियों को कहता है कि श्रीमत की डगर पर चल के दिखाओ। जैसा बाप चाहता है वैसा श्रीमत पर चल के दिखाओ, तो क्या होगा? पूरा भारत तुम्हारी मुट्ठी में होगा। भारत मुट्ठी में आ गया तो क्या हो जाएगा? पूरा विश्व तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। तो जैसे वो नेताएं हैं तो क्या करते हैं? धारण करते हैं या केवल भाषणबाजी करते हैं? और हम कैसे गाइड करेंगे? पहले खुद जीवन में धारण करके फिर दूसरों को गाइडेंस देना, धारण करके धारणा कराना। ये हैं असली नेताएं। उन्होंने नेताओं ने जड़ भारत को आज़ाद तो करवा दिया, लेकिन और ही भ्रष्टाचारी, खुद भी भ्रष्टाचारी धीरे धीरे, और पूरा भारत भी और ही जास्ती भ्रष्टाचारी बन गया। इसलिए बाबा ने खास अपने बच्चों को बोला कि तुम इंसाफ की डगर पर चलो, श्रीमत की डगर पर चलो, श्रीमत पर मान चलो। लेकिन ये कोई मासी का घर नहीं है। श्रीमत पर चलना कोई मासी का घर है? बहुत मुश्किल है। लेकिन सहज कैसे है? सहज से सहज भी है तो मुश्किल से मुश्किल भी है। नहीं तो कभी स्थापना हो ही नहीं पाएगी, भारत आज़ाद हो ही नहीं पाएगा। विश्व की तो आज़ादी की बात बहुत दूर की। हाँ जी, प्राप्ति तो जब चलें तब तो प्राप्ति हो। हाँ, ये सब्जेक्ट है। जब हम भगवान की याद करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। सहज सहज होता जाता है, असंभव भी सहज हो जाता है। इसलिए स्थापना तो होनी है, और टाइम भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि संगम युग और बढ़ा देंगे, ऐसा है क्या? कितना बचा है संगम युग? ज़्यादा ज़्यादा 14 साल, इससे ज़्यादा थोड़ी है। अगर अभी तक भी भारत को आज़ादी नहीं मिली, नहीं मिली भारत को आज़ादी? मिल गई। कब मिली? 2018 में मिली। अच्छा, कैसे? 2018 में मिली या उससे पहले मिली? हाँ, 2004 में बोला था नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। लेकिन ये नहीं है कि 2004 में आज़ादी मिल गई, नहीं। तो 10 साल का फिर एक कैलेंडर बनाया था, 2004 से 2014।
47 का कैलेंडर और 2014 का कैलेंडर सेम था। सोचो कितनी सुंदर शूटिंग है। उधर 47 में जड़ भारत भी आज़ाद हुआ तो चैतन्य भारत भी आज़ाद हुआ। नहीं तो राज तिलक ब्रह्मा बाबा को हो ही नहीं सकता, नदी पार हो ही नहीं सकती। सिंध से नदी पार करके कहाँ पहुँच गए? कराची में। वहीं से दादा लेखराज को मालूम पड़ा कि मैं ब्रह्मा हूँ और ये जितनी मेरी रचना है ये क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी। वहाँ से शुरुआत हुई। कब से? 47 से। तो बिना भारत की आज़ादी के राज तिलक हो नहीं सकता। वही 47 का कैलेंडर और फिर 2014 में। तो यहाँ भारत आज़ाद नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये बात अलग है कि वो आज़ादी इतनी अंडरग्राउंड होती है किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी की शुरुआत और संपूर्ण आज़ादी में भी अंतर है। आज़ादी की शुरुआत होती है तो सोचो कितना सुंदर खिला चेहरा रहता है। और संपूर्ण आज़ादी तो जैसे कि पूरी राजधानी ही स्थापन हो जाती है। तो वो तो गीत गाते हैं लेकिन मेहनत तो की, भारत तो नीचे ही गया। भगवान आते हैं तो भारतवासियों को और भारत को सच्ची आज़ादी दिलाते हैं। ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है। कौन सा? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। किसके अधीन था भारत? चाहे जड़ भारत हो चाहे चैतन्य भारत हो। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं। भल कितना भी किया परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। असली आज़ादी जो होनी थी वो तो नहीं मिली ना। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। क्या तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम इस दुनिया को, इस रावण राज्य को खत्म करने जा रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे। श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत पर। क्या कहा? श्रेष्ठ श्रेष्ठ। इसका मतलब मुरली में श्रीमत भी है लेकिन मुरली में उसका सार भी छुपा हुआ है। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। श्री शिव बाबा की मत। श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। पहले कब बनाया था? आदि में भी इस भारत को पवित्र बनाया था। तब जड़ भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रह के साथ न जाने किधर गए। तुम फिर से उस भारत को स्वर्ग बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। ये खंड है। किसका खंड है? किसका खंड है? भारत खंड है। किसका खंड है? जम्बू द्वीप का एक छोटा सा खंड है। सोचो जम्बू द्वीप कितना विशाल होगा। उसमें भारत तो एक खंड है जहाँ भगवान आते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। उनको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। किनको? भारत को सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंच से ऊंच तीर्थ कोई है नहीं। परंतु गीता में नाम बदल दिया है।
यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि शिव कौन। बोलो, मनाते रहते हैं, हर वर्ष मोमबत्तियाँ जलाएंगे, 37 के बाद गिनती करते रहेंगे, लेकिन ये शिव कौन जानते नहीं। कब आया, उसका नाम रूप क्या है? उसका नाम शिव रूप बिंदी है, बुद्धू है, क्या है उसका ना नाम जानते हैं ना रूप। नाम तो जानते होंगे, जानते नहीं जानते हैं? नाम तो जानते हैं। नाम क्या है? हाँ, मेरी आत्मा का ही नाम शिव। शिव माना कल्याणकारी। हाँ, रूप में तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कहाँ 9 लाख और कहाँ 16,000, कहाँ 108, कहाँ 8, कितना अंतर हो गया। तुम अब जान गए हो। अब भी शिवलिंग के चित्र में सफ़ेद स्टार दिखाते हैं। शिवलिंग के चित्र में, शिवलिंग किसका प्रतीक है? वो अव्यक्त जो है वो है ज्योति है। ज्योतिर्लिंग, केवल ज्योति नहीं, ज्योतिर्लिंगम। और उसमें क्या है? सफ़ेद स्टार। जो मनुष्य क्लियर समझें कि परमात्मा का यह रूप है। कौन सा रूप है? केवल स्टार नहीं, साथ में लिंग भी है। परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। कौन सा बड़ा रूप बनाया है? शिवलिंग का रूप बनाया है वास्तव में स्टार। उसके भ्रुकुटी में क्या है? स्टार। बाबा जोहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन मानिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। वह मोस्ट वैल्यूबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो यह शिवलिंग लाल तो है, इसमें बीच में है सफ़ेद स्टार, स्टार लाइट। ये खुद क्या है? हाँ, एकदम ज्ञान से भरपूर है, लाल है उसमें भी, और सफ़ेद स्टार। कहाँ ये मुरली, कितना साधारण रूप था, एडवांस नॉलेज निकली तो इसका रूप ही चेंज हो गया। तो ये लाल उसके ज्ञान का प्रतीक है। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफ़ेद होता है ना, आत्मा का भी सफ़ेद ही साक्षात्कार होता है। चीज़ तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार ही नहीं। क्या लगाना है? स्टार। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखत तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉडफादर है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में इन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं होती। यहाँ जो हीरे हैं इनकी बहुत वैल्यू है, वहाँ तो कोई कमी ही नहीं है। वहाँ यह जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। यह दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा ऊंच पद पाएगा। ये पढ़ाई है। जितनी पढ़ाई पढ़ोगे, जितनी सूक्ष्मता में जाओगे, जितनी उसकी धारणा करोगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। क्या
कोई भी मनुष्य मात्र कितना भी उनका मनन चिंतन हो, लेकिन बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा का पार्ट का फर्क है। हर एक स्टार आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्प्रेसिबल पार्ट है। यह बातें भी तुम ही जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे आत्मा है, गाते भी हैं, चमकता है भ्रकुटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। किसमें? 84 जन्मों का पार्ट को भी जानना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, उस स्टार में जितना टिकेंगे जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, पूरे 84 जन्मों को आप देख सकते हैं, और कोई भी विधि नहीं है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला वह परमात्मा है। कि ऐसी बातें तो किसी शास्त्रों में है ही नहीं, तुमको तो सबको पढ़ाना है। भल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करने वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उसके पास अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। क्या? दुख हरता सुख करता। जो दुख हरता सुख करता बनेंगे, उनके पास खुद के पास कोई दुख होगा? सोचो, अगर भगवान को ये कर्तव्य करवाना है तो आपके पास कोई दुख रह सकता है? नहीं तो दुख हरता सुख करता बन ही नहीं सकते। इसलिए योग की ताकत है जो आगे चल के बच्चे भी बाप समान कर्तव्य करते हैं। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना, यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, सोचो, तो औरों को देना पड़े। यह फरमान, यह महादान है। और दान और महादान में क्या अंतर है? 7 डेज कोर्स कराना वो दान, हाँ, तुम जो वर्षा ले रहे हो ये वर्षा दिलाना महादान। यह एक एक वर्षन लाखों रुपए का है, बहुत वैल्यू है। शास्त्रों के वर्षन अगर लाखों रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता? अभी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा भारत? सिर का ताज बन जाएगा। भगवान भी कहाँ बिठाता है उसको? सर पे बिठाता है। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है, वह भी परमात्मा है। क्या? बाप का परिचय देने, वह अरे परमात्मा है। भी क्यों लगा दिया? भी कब लगाते हैं? हाँ, बाप का परिचय देना है, वह भी परम आत्मा है, रूप भी है तो बसंत भी है। वह भी जो परमात्मा है वो क्या है? रूप माना समाधि में स्थित बैठे हैं सदा ही निराकारी स्टेज में, ये हो गया रूप। बसंत माना हाँ, दिव्य गुण कहाँ, जैसे समाधि में स्थित हो, मालूम पड़ गया ना, निराकारी स्टेज में सदा ही रहते हैं, ये तो हो गया रूप। बसंत माना कहाँ है? बसंत कहाँ है? दिव्य गुणों की खुशबू। लो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हाँ, विष्णु रूप है तुम्हारा लक्ष्य, उसको कहेंगे बसंत। एक रूप एक बसंत। परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें? जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। तुमको निराकारी स्टेज में भी रहना है, दूसरा दिव्य गुणों की धारणा भी करनी है।
अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी, मुख द्वारा फिर यह दान देना चाहिए। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम, भोलेनाथ भर दे झोली। हाँ, ये शिव बाबा का पार्ट कैसा है, बम बम भोलेनाथ भर दे झोली। भोलेनाथ क्यों, कितनी गलानी करती हैं सोचो बेसमझ, तो भी इनको वर्षा देता है। बेसमझ ही कहेंगे ना, अगर परमात्मा पार्ट को नहीं जाना तो साक्षी रहना चाहिए, गलानी करनी चाहिए। कितना बोझ चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर, तो वो इनको देखता है, इनकी गलानी को देखता है, इसलिए कहते हैं भोलानाथ। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, फिर वहाँ तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरातों के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वह है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। तुमको भी कहाँ जाना है, जहाँ बाप रहते हैं वहाँ तुमको भी जाना है। वहीं से फिर तुम कहाँ आओगे, नई दुनिया में आओगे। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का घर हुआ ना। निर्वाण धाम क्या हो गया, सबका घर हुआ। वह बाप का भी होम है। उनके और तुम्हारे जाने में अंतर क्या है, तुम जीते जी जाते हो और वो शरीर छोड़ के जाते हैं। वह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए। वहाँ बाप का होम है तुम्हारा, तुम घर गए वहाँ दिख ही नहीं रहा बाप, जाके आगे वापस, ऐसा है। इतनी मेहनत कर रहे हो, जब तुम परम धाम जाओगे वहाँ कुछ नहीं होगा, बिंदी बिंदी होंगे, तुम भी बिंदी वो भी बिंदी, गए बोर होके आ गए, ऐसा। कितना बड़ा रहस्य होगा, कल्पना करके देखो। कितनी ज़बरदस्त एकाग्रता के बाद तुमको वो निराकारी स्टेज मिलती है। कितना दिन रात एक करते हो और बिंदियाँ देख के आ गए। ये तो बुद्धू ही हैं जो ऐसे बोलते हैं। ये बहुत बड़े रहस्य हैं, इसलिए बोला आदि में भी ये रहस्य खुले थे, ऐसा नहीं कि रहस्य ही बने हुए थे, लेकिन आदि में साक्षात्कार आधार था। अभी हम साक्षात उस स्टेज में जाके, परम धाम की स्टेज में जाके उससे मुलाकात कर आते हैं। नहीं तो एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन ही नहीं सकते। अथाह धन दे रहे हैं, तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो, जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सुगति, ग्रंथ में भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सूकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देह अभिमानी बनो, मुझे याद करो। कौन कौन से अवतार, ना तो कुर्रम कुकर अवतार, ना तो सूकर अवतार, लेकिन है नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में ये सब अवतार कितने हैं, मुख्य मुख्य अवतार 24, कम से कम 10 तो ये सब भी प्रत्यक्ष होंगे नहीं होंगे। लेकिन बाबा कहते तुमको कोई ये कुकर सूकर क्या है, हाँ कुकर सूकर तो बन नहीं सकते। हाँ, तुम तो देवता धर्म के हो, तुम्हारे तो कैसे चित्र दिखाए हैं, हैं? हाँ, लक्ष्मी नारायण है, राम सीता है, ये तुम्हारे चित्र दिखाए हैं। फिर भी जन्म तो मिलता है ना। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। ड्रामा का आदि अंत तो है, माना 5000 वर्ष फिर से शुरू होता है और एक पूरा चक्कर लगता है। इसका तो आदि अंत है, लेकिन वो चक्कर कब से घूम रहा है उसका कोई आदि अंत नहीं है। फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझी हुई हैं उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो।
माना अगर बाप को नहीं जाना तो बुद्धि जामड़ी है। इसलिए कहा किसमें ठहरता है शेरनी का दूध, सोने का बर्तन चाहिए, इतनी सच्चाई सफाई चाहिए। बाप को ना जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं। अभी समझो, पॉप कहते हैं कि लड़ाई ना करो तो भी मानेंगे थोड़ी। अभी लड़ाई छिड़ रही है तो पोप क्या करेगा, कोशिश करेगा नहीं करेगा कि हाहाकार ना मचे। भगवान क्या कह रहे हैं, कोई नहीं माने, कौन सुन रहा है पोपों वोपों की, इनमें भी पोप लीलाएं हैं, बाबा कह रहे हैं। क्रिश्चियन लोग का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते। यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं हैं। इनके ऊपर क्या सवार होने जा रहे हैं, भूत सवार होने जा रहे हैं। ये जो आपस में भी युद्ध छिड़ रही है, जो बड़ा रूप धारण करेगी, ये किसी भी की भी मानने वाले नहीं हैं। बाप ही आकर के मत देते हैं तो सबको समझाना है, धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, वाह भाई, पहले क्या थे तुम सब, क्यों सिंध हैदराबाद में, क्यों सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, एशिया में सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। कहाँ से उसका शुरुआत कहाँ से है, कहते हैं मानसरोवर झील के पास से। तो सबसे पुरानी समय पहले तुम क्या थे, सिंधी ही थे। अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियंस को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वो भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। ये जो तुम प्रदर्शनी तैयार कर रहे हो, ये क्या है, बहुत जोर पकड़ेगी। वही दिल पर चढ़ेंगे, फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। किसने, कृष्ण ने यहाँ वर्षा कैसे लिया, कैसे मेहनत की, यह कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही कृष्ण को भी वर्षा दिया, को भी माना, और भी कितने परिवार जो समर्पित हुए थे आदि में। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है, कन्या दान करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचने पड़े, भल खर्चा हो हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जिनको बीज हैं, जो आधार मूर्त हैं, वो कब आएंगे, जब देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी, इसके बाद उनका नंबर लगता है। ज़रूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। क्या, क्रिश्चियन का भारत से बहुत कनेक्शन है। राजाए भी फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। क्या करेंगे आगे चल के, प्रैक्टिकल यही निमित्त बनेंगे राज तिलक के। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाएं। इसलिए सेफ्टी करने, भगवान उनको प्रेरणा दे कि भारत के, इसलिए बाहर हमेशा क्या है, कहीं किसी लफड़ों में नहीं फंसता है, तुम निपटो। हाँ, क्योंकि यह अविनाशी भूमि है। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकमें खलास कर जाए। अभी भारत और लेता जा रहा है, चौड़ी चौड़ी रोड बना दो, ये कर दो, वो कर दो, वापस तो करने नहीं है। यहीं तो लूट के ले गए, है ना। इससे भारत में प्रेरणा हो रही है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते जाओ, और कैसा भी धीरे धीरे साउथ जाके देखो कैसा स्वर्ग जैसा बना दिया। तो अब वापस करना है इनको।
इसलिए वो चाहेंगे कि इतना लोन दिया, इसके ऊपर कोई चाइना वाइना बम फेंक देगा तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी क्या करेंगे। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट को भी प्रेरणा हो रही है, और लो अपन तो लेते जाओ। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए, इसलिए हर तरफ से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों की मदद तो ज़रूर चाहिए और रिटर्न भी चाहिए। इधर आंख दिखा रहा है चाइना, तो उधर आंख दिखा रहा है कौन, दूसरा। वो दो बिल्ले आपस में दिखाए ना ऊपर, एक चाइना का झंडा है, दूसरा किसका झंडा है, अमेरिका, रशिया का नहीं है। रशिया तो बेचारे है ही नहीं, कोई बम भी बुम है उसके बाद पैसा वैसा कहाँ है। तो दो झंडे तो दिखाएं झाड़ के चित्र में, एक तरफ चाइना का है, दूसरी तरफ अमेरिका का। तो ये आंख दिखाए तो पीछे कौन खड़ा है, अमेरिका। ये आपस में बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है आगे। भारत के मुख में क्या चला जाएगा, पूरा मक्खन। हाँ, तो इन्हों को मदद तो चाहिए ज़रूर और रिटर्न भी चाहिए। उनको भी संभाल करनी ही है, किसकी, भारत की। बाबा जानते हैं भारत गरीब है, तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। उनसे भी मदद करवाते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी खुद भी बाबा भारत को कैसा बना रहे हैं। अब ये क्रिश्चियन जो माइक निकलेंगे, ये भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। होगा नहीं ड्रामेबाजी, अभी कितनी सुंदर ड्रामेबाजी होने जा रही है। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। अभी उनकी ज़रूरत है, नाम वाला करें, उसके बाद फिर भविष्य के लिए बाप देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना चाहिए। बहुत बढ़िया गार्डन बनाओ, बहुत सुंदर गार्डन बनाओ, वहाँ मंडप बना दो, सब क्रिश्चियन को क्या कहो, आओ भैया तुम भी जानो क्या सच्चाई है। निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, जो ये बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते हैं तो कोई इनको प्रेरणा देता है। विनाश तो ज़रूर होना है, यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं। यह तो निमित्त करके नाम रख दिया है, किसका, ड्रामा में विनाश की नूंद है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है। यह बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे कि अच्छा आपने पहले ही बता दिया। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान ज़रूर देना है। तुमको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, अगर घर बैठे ही आ रहे हैं तो ठीक है, अपना क्या जा रहा है। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन कंगाल हैं। हमको किसी की कोई दरकार नहीं, भगवान मिला, सब मिला। सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है बरोबर, अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं लेने के लिए। मंडप में किनको बुलाएंगे, क्यों, क्रिश्चियन क्यों, इस्लामियों को, बौद्धियों को क्यों नहीं, क्रिश्चियन को क्यों। इन्होंने नहीं लूटा, मुसलमानों ने कितना लूटा है। ये तो पहले, इन्होंने तो बेचारों ने लास्ट में लूटा है आके। मुसलमान कब से लूट रहे हैं, 1000 वर्ष हो गया लूटते लूटते, तो इनको ही क्यों, इनकी मुसलमान नहीं मदद कर सकते क्या, है जी, दोनों की राशि। राधा कहाँ पलती है, मुरली में क्या बोला, हाँ राधा क्रिश्चियन कुल में पलती है, इसलिए वो क्रिश्चियन समझ जाएंगे तो राधा रानी के कान में भी जूं रहेंगी। फिर हम सुखदान में आएंगे। आधा कल पुजारी बन बाप को याद किया है, अब फिर पूज्य बनना है।
तो खुशी में खगियां मारनी चाहिए। खुशी ना होने से फिर रोते रहेंगे। अभी यहाँ थोड़ी कोई रोते हैं? खुशी में खगियां मारनी चाहिए। जो बाप को याद किया है, जो रोते हैं सो खोते हैं। क्या कहा? अगर थोड़ा बहुत कोई कमी कमजोरी है कुछ, वो जो रोते हैं तो खोते हैं। क्योंकि बाप किस लिए आया है? ये तुम्हारे में कोई भी कमी रहनी नहीं है। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने। देखो, अगर टप टप बहाना ही है तुमको, क्या बहाओ? प्रेम के आंसू बहाओ। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। यह बाप भी कहते हैं, कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया। तो बाप समझाते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कौन सी सावधानी है? हाँ, बाबा की याद। बाबा की याद से तो श्रीमत परमान ही कैसे होते हैं। हर कदम कैसा चलेगा? श्रीमत परमान। कदम कदम पर राय लेनी है। अगर कहीं मूंझ जाएं तो क्या करें? राय ले लें। चिट्ठी लिखो बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियाँ, तो शिव बाबा को याद पड़ेगा। थ्रू ब्रह्मा या वो ब्रह्मा कुमारी जिनके अमृत वेले हों, जिनकी याद अच्छी, नहीं तो अपनी मनमत चला देगी बीच में, ऐसी राय दे देगी और तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी परखनी पड़े ना। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है, खर्चा आप ही आएगा। तुम चिंता ना करो। कौन सी नूंद है ड्रामा में? जितनी तुम सर्विस करते हो तो खर्चा आप ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। वाह, तुमको कुछ भी करने की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं, तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है। सोचो, जो सच्चाई सफाई पे चलते हैं तो उनको तो थूकने, सैंडरों पे भी थूकने नहीं देते। फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अभी भी क्या करोगे? भारत को स्वर्ग बनाओगे ही। अच्छा, समझाते तो बहुत हैं, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता। जितना पचा सकें बाबा तो उतना ही ठीक। प्रदर्शनी में भल आते तो बहुत हैं, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता है कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखाने वाला बाप है। पहले पहले यह निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो, यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कौन है ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं है, ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। रचयिता तो एक बाप परमपिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा ना बने तो वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जब तक प्रजापिता टाइटल ना लगाएं तब तक वर्षा मिल ना सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज कुछ अलग तरह से दी। हाँ जी।